आमंत्रित करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि वो यहाँ आवे और हमारे अभिभावक केंद्र को अपने विद्यालय की गतिविधियों, उनके कार्यकलाप, कुछ कठिनाइयों, सारी बिंदुओं पर यहाँ उपस्थित अभिभावकों को हमारा नमस्कार, जिन्होंने अपना कीमती समय अपने बच्चों के भविष्य के लिए, यहाँ कोई हम लोग आपस में बैठ करके किसी कौन पार्टी क्या कर रहा है उस पर चर्चा करने नहीं आए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। यह जो सम्मेलन है उसको PTM पेरेंट टीचर मीटिंग कहते हैं। पेरेंट टीचर मीटिंग का मतलब क्या हुआ? पेरेंट यानी माता पिता, टीचर यानी शिक्षक आपस में बैठ करके बच्चों में कहाँ क्या कमी है, विद्यालय में बच्चा क्या गलती करता है, घर पर बच्चा क्या गलती करता है, उस दोनों बातों को समावेश करके बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। यह होता है पेरेंट टीचर। तो इस मीटिंग में हम आगे बात करने से पहले आप लोगों से पूछेंगे, आप लोग स्वस्थ हैं? और आपके बच्चे सबके स्वस्थ होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि सबसे पहला जी पूछने के पीछे कारण ये है कि अगर आप स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी बात को ढंग से नहीं सुन सकते। आपके बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो आपके बच्चे ढंग से नहीं पढ़ सकते। तो इन सब बातों को सबसे पहले लेने से पहले हम एक बात पे और ध्यान देंगे। आज जो हमारे अभिभावक जिन बातों को रखें, हम उन बातों को कटाक्ष नहीं करें। कटाक्ष करने का मतलब ये नहीं कि आपने हमारी कमी दिखाई, मैं आपका कमी दिखाऊं, ये नहीं होना चाहिए। जिन्होंने भी बताया है एकदम सही बताया है। मैं उनकी बातों को सब मानता हूँ। यहाँ कमी हम सबों में हो रहा है। बच्चा में कमी कहाँ आई है या बच्चा आगे बढ़ा कहाँ है, इस दोनों बात को जिक्र करते हैं। हमारे शुक्ला सर आए थे, बताया कि हमारा बच्चा प्रोग्रेस तो हुआ है लेकिन कुछ कम हुआ है और होना चाहिए। आई थी बउआ की मम्मी आई, बताई सर पहले बउआ मेरा अच्छा था लेकिन बउआ में क्या हो गया है, कटौती हो गई, पीछे चला गया। तो कहीं ना कहीं विद्यालय की व्यवस्था के पीछे भी कारण है, तो गार्जियन की भी कमी। ये बताए हमारा बच्चा आगे प्रोग्रेस बढ़ा है, इसके पीछे कारण क्या था? उनका बच्चा रेगुलर क्लास कर रहा है, डेली आता है, कमी था, थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ। इनके बच्चों में कटौती आई है, इसके पीछे का इनका बच्चा लंबे समय से पढ़ रहा है, तब हमको लगता है 5-6 साल से पढ़ रहा है। जी स्कूल खुला तब से पढ़ रहा है, वहाँ से प्रोग्रेस हो रहा था, लेकिन बीच में एक साल इन्होंने बच्चे को ड्रॉप कर दिया। बच्चा न किताब ले पाया, न कॉपी ले पाया, किसी घर के कारणवश बच्चा स्कूल नहीं आ पाया, ड्रॉप करवा दिया, कुछ पारिवारिक समस्या था, जो भी था। तो उसमें होता क्या कि टीचर और बच्चों के बीच में संपर्क टूट जाता है। बच्चा का जो 6 घंटे का जो सिलसिला है वो उससे अलग होता है। तो कुछ कमी आई, लेकिन कमी वहाँ भी है, विद्यालय पर भी हम मानते हैं चीज़। दूसरी बात, सबसे पहले हम सबों लोगों से पूछना चाहते हैं, इसमें से वैसे कितने गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को सुबह में 5 बजे उठा करके खुद जग करके, ये नहीं कि खुद सोए हुए हैं बच्चों को बोले उठो बैठ के पढ़ो, खुद बच्चों के लिए उठ करके अपने बच्चों को बैठाते हैं पढ़ने के लिए। कितने गार्जियन हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। यहाँ संकोच नहीं करना है। जो अपने बच्चे को सुबह 5 बजे उठा देते हैं और स्वयं भी बैठते हैं, बहुत खुश हुए हैं। जो भी गार्जियन अपने बच्चों को उठाते हैं, बहुत खुशी की बात होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सुबह का टाइम, इसलिए मैंने पूछा है कि अगर सुबह में 2 घंटा बच्चा खुद पढ़ता है तो बाकी टाइम अगर नहीं भी पढ़ता है तो चल सकता है। तो सुबह का माहौल सबसे शांत होता है। हम आप सब जानते हैं उस समय किसी प्रकार का कोई ध्वनि नहीं आता है, बच्चे का मानसिक संतुलन सही रहता है, पूरा पढ़ाई पर ध्यान देगा, जो भी याद करेगा पूर्ण रूप से उसको याद करेगा। दूसरी बात, बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए हम जानते हैं आप लोग भी किसी न किसी काम में व्यस्त रहते हैं,
प्रतिदिन आपके पास समय नहीं मिल पाता है कि बच्चों से हम पर डे हाल चाल पूछे, क्या हुआ नहीं हुआ, होमवर्क दिखाओ, कॉपी दिखाओ, किताब में क्या पढ़ाई हुआ, पर डे समय नहीं मिल पाता। लेकिन कम से कम सप्ताह में, नहीं सप्ताह में तो 15 दिन पर एक बार बच्चों को अपने पास बैठाइए, उनसे पूछिए, सवाल जवाब कीजिए, कौन सर क्या पढ़ाते हैं। सुबह प्रेयर में से लेकर के और छुट्टी होने तक आपके विद्यालय का कार्यक्रम क्या होता है तो मुझे बताओ, ये होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे गार्जियन जो पूछते भी होंगे, कभी आपने अपने बच्चों से पूछा है कि आपने आज तक जब से विद्यालय में एडमिशन लिए हैं आप मंच पर जाकर कितना बार कार्यक्रम में भाग लिए, चाहे वो प्रेयर असेंबली हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो या सरस्वती पूजा हो। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जो बच्चों को स्टेज पर लाकर के उनके अंदर डर को खत्म करने के लिए किया जाता है। बहुत विद्यालय है जो उतना कार्यक्रम नहीं करवाता है। हमारे अंदर यही इच्छा रहती है कि वह आगे जाकर के किसी 10 लोगों, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग के बीच में डरे नहीं बल्कि बोले, है कि नहीं? बहुत लोगों की अभी भी इच्छा होगी यहाँ आकर बोले, लेकिन उनके मन में एक डर बना रहता है कहीं गलत तो नहीं, गलत सही क्या है, हम इंसान है, इंसान की तो गलती होती है। तो आप अपने बच्चों से कम जरूर पूछा कीजिए कि आप प्रेयर असेंबली जो होता है उस असेंबली में जाकर कभी न्यूज है, क्विज है, कोई पोयम है या किसी नेता स्वतंत्रता सेनानी के बारे में 2 लाइन बोले कि नहीं बोले, आपको बोलने का मौका मिला कि नहीं मिला, नहीं होता है कविता जाकर के ही सुना, ये सब चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रेयर असेंबली जो समाप्त होता है तो हमारे विद्यालय में 7 घंटी पढ़ाई होती है, 4 घंटी लंच से पहले और 3 घंटी लंच के बाद। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इस बीच में एग्जाम से पहले कई बच्चों को जो लंच नहीं लाता था, अब समझिए गुस्सा समझ के या जैसे भी हो बच्चे को बाहर निकाल के हम पिटाई करते, जो कि नहीं करना चाहिए। ये कमी बच्चों की नहीं है और गार्जियन की है, लेकिन वहाँ गार्जियन की भी नहीं है। तो गार्जियन बना लेता है, बच्चा लेके नहीं जाता, बोलता 500 रुपया दे। एक चीज जानकर आश्चर्य लगेगा, पिछले ये 7वां साल है विद्यालय का, 2017 में ओपनिंग हुआ। इस जगह पर, जिस जगह पर हम लोग यहाँ 6 साल पूरने जा रहा है, कई लोग हमारे पास आए कि सर जी स्कूल के बाहर एक घंटी बैठा देते हैं, बिस्किट है, टॉफी है, कुरकुरे है, चिप्स है, हम मना कर, जबकि वो बोला कि सर आपको हम 500 रुपये देंगे महीना का। नहीं, पैसा का लोग मुझे नहीं है, यहाँ बच्चा मेरा खराब है, घर से कोई लंच नहीं लाएगा, मम्मी को बोलेगा 10 रुपया दो, दुकान बाहर में खरीद के हम लंच करेंगे, क्योंकि आज तक मैं नहीं डलवाया। ये किसके लिए कि आपका बच्चा घर का भोजन करेगा तो स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ रहेगा तो पर डे विद्यालय आएगा, और पर डे आएगा तो उसमें तो प्रगति निश्चित रूप से। बच्चा छुट्टी करता है तो कमजोरी हो जाता है, जो भी सिखा रहा था वो पीछे चला जाता है। तो इन सबको हम आपको मिलकर ही करना पड़ेगा। रह गई बात, क्या बोले हैं, पर डे नहीं, कम से कम 15 दिन पर बच्चे का कॉपी चेक कीजिए, बुक चेक कीजिए, कहाँ तक पढ़ाई हुई है, कहाँ कमी है। उसके साथ साथ बच्चों से ये जरूर पूछा कीजिए कि पहली घंटी में तुम्हारे कौन सर गए, क्या पढ़ाए। हो सकता है हमारे शिक्षकों से भी कोई ना कोई गलती हुआ, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कीजिए, तुरंत बताएंगे इस तरह की कमी, उसको दूर किया जाएगा। हो सकता है सिलेबस पीछे हो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, 7 घंटी का विषय आप चेक कीजिए कहाँ क्या है, नहीं है, बच्चों में क्या करना। एक चीज और मैं निवेदन करूंगा, सारे गार्जियन अपने बच्चों को पर डे 2 कॉपी अलग से बनवाइए, हिंदी की, एक इंग्लिश की, राइटिंग की। कुछ बच्चे हैं जिनकी राइटिंग बेहतर है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका राइटिंग पढ़ भी नहीं पाएगा, बच्चा क्या लिख रहा है वो भी नहीं समझ पाता। और मैं राइटिंग इसलिए बोला हूँ करवाने के लिए, उसको अपने मन से नहीं लिखना है, किताब सामने रख कर एक कॉपी पर लिखेगा। इससे 2 फायदा होता है। पहला, राइटिंग में सुधार होगा, सुंदर से सुंदर राइटिंग लिखेगा, भविष्य में उसको नंबर उस पर भी ज़्यादा मिलता है। राइटिंग सही नहीं रहता है, टीचर पढ़ नहीं पाएगा तो नंबर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ये दूसरा चीज। दूसरा फायदा क्या है कि जब वो किताब से देख करके कुछ भी लिखेगा ना, तो उसको शुद्ध और अशुद्ध दोनों पता चलेगा कि हम जो मन से लिखते थे वो हमारी गलती थी और सही क्या।
ये दो चीज उसको पकड़ने का मौका मिला। दूसरी बात, सबसे पहले कल 2-4 कॉल आया जब बच्चे का रिजल्ट निकला कि सर प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड पे मेरा बच्चा का रिजल्ट देखिए बहुत कम हो गया जबकि नंबर बहुत बेहतर। तो मैं उस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ। देखो मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड लेकर गया, उस रिपोर्ट कार्ड को कई गार्जियन समझ नहीं पा रहे हैं। मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि बच्चे का जो रिजल्ट निकलता है वो किसी ये जो परीक्षा दिया है एनुअल एग्जाम आज से 1 सप्ताह पहले, सिर्फ उसका रिजल्ट वो नहीं है, पूरे साल का रिजल्ट है वो। साल में 4 परीक्षाएं होती है हमारे यहाँ, चारों परीक्षा का रिजल्ट वहाँ पर क्लियर किया जाता है, तब जाकर के परसेंटेज निकलता है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनका देखिएगा इस एनुअल एग्जाम में जो वार्षिक परीक्षा हुआ है 1 सप्ताह पहले, उसमें बहुत बेहतर नंबर है, लेकिन वह बच्चा ना प्रथम स्थान प्राप्त कर पाया, न दूसरा न तीसरा। इसके पीछे कारण क्या था? इससे पहले जो एग्जाम दिया था वहाँ उसका कहीं ना कहीं कमी रहा, जिस कारण से परसेंटेज क्या हुआ, कम। ये जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड दिया गया, देखिए सबसे पहले दिया गया शिक्षा, संस्कार, अनुशासन। ये तीनों बच्चों के लिए जरूरी है। मान लीजिए आपका बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है और आप 1 गिलास पानी मांग रहे हैं, वो भी टाइम पर नहीं दे रहा है, वो शिक्षा कोई काम नहीं है। काम का तो बताइए। तो सबसे पहला चीज़ है बच्चों में संस्कार डालना। शिक्षा तो मिलना ही चाहिए साथ में। और अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब होता है सही टाइम पर सही काम करना, वो अनुशासन है। अब जैसे बच्चे के सोने का टाइम है तो उस समय जाएगा कि मोबाइल देखने, रात के 10 से 11-12 बजे तक जो बच्चा अगर मोबाइल ही देखेगा या टीवी देखेगा तो सुबह 5 बजे नहीं उठता। पढ़ने का टाइम वैसे ही उसका टाइम हो जाए। दूसरा चीज़ क्या है? बच्चों में विकास पहले से कम हुआ है, कुछ गार्जियन का कहना है, इसको हमने भी गेस किया कि सही बात। उसके पीछे कारण क्या है? बच्चों को हम लोग बांध के रख दिए हुए हैं। बांध के रखने का मतलब क्या हुआ? हम लोग जब पढ़ाई करते थे, आप लोग जब पढ़े हैं, उस समय क्या था कि 24 घंटा में जरूर 2 घंटा बच्चों को खेलने के लिए शारीरिक व्यायाम करते थे। कोई क्रिकेट खेला, फुटबॉल खेला तो शरीर का व्यायाम होता था। अब वो चीज़ समाप्त हो चुका है। अब जो हम लोग गेम भी खेलते हैं, बच्चे जो गेम खेलते हैं मोबाइल पर, तो मानसिक विकास और शरीर का तो विकास अवरुद्ध है, रुक गया हुआ। शरीर का विकास अगर होगा ही नहीं तो पढ़ाई जिस गति से करेगा, जिस गति से आगे बढ़ना चाहिए, वो गति उस रफ्तार में कटौती रहेगा। तो बच्चों कम से कम शाम का टाइम 4 से 6 जो होता है या 5 से 7 जो होता है, 1 घंटा 1.5 घंटा फ्री कर दीजिए कि जाओ खेल कर। ये होना चाहिए। इसको समझाने के पीछे रीजन क्या है? ये जो बच्चे का प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म हमारे यहाँ 4 परीक्षाएं होती हैं। 2 टर्म टेस्ट का होता है जो 40 मार्क्स का होता है। फर्स्ट टर्म जो 40 नंबर में, देखिए जिन बच्चे का भी है, देखिए 40 नंबर में इंग्लिश में 25 लाया है, हिंदी में 40 है, मैथ में 40 है, साइंस में 37 है, सोशल साइंस में 34 है, संस्कृत में 19 है, कंप्यूटर जीके में 34 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि बच्चा को हर विषय में अच्छा नंबर हो जाए, संभव नहीं। संभव तभी हो सकता है जब जैसे यहाँ संस्कृत में कम नंबर आया, दूसरा देख रहे हैं इंग्लिश में भी कम नंबर आया। तो कम नंबर क्यों आता, इसको पकड़िए और उस बच्चे पर थोड़ा सा ध्यान दिलवाइए। ध्यान रखिएगा, जो बच्चा जिस किताब को सबसे कम छूता है, बहुत ऐसा बुक होता है जो 1 सप्ताह पलटबे नहीं किया, स्कूल में आया पढ़ा रख लिया, उसमें स्वाभाविक है कि वो बच्चा कमजोर हो जाए। जो बच्चा जिस किताब को सबसे ज़्यादा छुएगा, ज़्यादा पलटेगा, ज़्यादा सवाल को बनाएगा, उसमें ऑटोमेटिकली बच्चा धीरे धीरे अगर कमज़ोर भी रहेगा, धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करता है। तो ये फर्स्ट टर्म का एग्जाम का है। उसी तरह से उसके बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है। फर्स्ट टर्म समाप्त होने के बाद हाफ ईयरली एग्जाम होता है, जिसको हम अर्धवार्षिक परीक्षा कहते हैं, छमाही परीक्षा, जो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसमें बच्चे का उसके बाद फिर 3 महीने में जो परीक्षा होती है, उसके 3 महीने के बाद सेकेंड टर्म का जो देखिए यहाँ रिजल्ट बना हुआ है, 40 नंबर का जो एग्जाम होता है वो दिया हुआ है। 40 नंबर के अलावा जो 10-10 नंबर का बच्चे का असाइनमेंट होता है,
ओरल टेस्ट का मतलब होता है मौखिक जांच। बच्चे को क्लास में खड़ा करवा कर पूछा जाता है। अपने बच्चों से पूछिएगा कि क्या तुम्हारे सर अपने मन से नंबर देते हैं या खड़ा करवा कर पूछते हैं। तो ये जो 10 मार्क्स का दोनों एग्जाम में 10-10 मार्क्स का जो होता है वह ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षा, और साथ में क्लास में उसका डिसिप्लिन कैसा है, क्लास के स्कूल में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम में वो किस तरह से परफॉर्म करता है, कितना भाग लेता है, इन सबको इंक्लूड करके नंबर दिया जाता है। ये जो सारा नंबर जुट करके देखिएगा, यहाँ लिखा है 100 मार्क्स असाइनमेंट और टर्मिनल का दिया गया है। ये 40 और 10 50 नंबर का दोनों टर्म का 100 नंबर का नंबर ये जुटा रहता है। हाफ ईयरली का यहाँ रहता है। और ये जो इस बार एग्जाम हुआ है, आपके बच्चों ने जो परीक्षा दिया है वो सबसे साइड में विषय है। इस बार आपका बच्चा किस विषय में कितना नंबर लाया है वो विषय दिया गया। और ये तीनों नंबर जुट करके, यानी ये जो टर्म तक का नंबर था वो हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम को जोड़ करके यहाँ टोटल आया हुआ 300। 100 नंबर का टोटल असाइनमेंट का नंबर है, 100 नंबर का हाफ ईयरली है और 100 नंबर का इस बार एनुअल एग्जाम हुआ, वो 300 नंबर में इंक्लूड करके जोड़ा गया है। उस नंबर को फिर भाग दिया गया, 300 को 3 से भाग देकर के रिजल्ट बनाया गया। और जो सातों विषय में जो नंबर प्राप्त हुआ, परसेंटेज हो गया, कि अगर उस बच्चों से पूछा जाएगा ओवरऑल तुम्हारा परसेंटेज क्या है, वो नीचे 88.07%। लेकिन अगर उस बच्चों से पूछा जाएगा तुम्हारा इंग्लिश का कितना परसेंट नंबर रहा, तो यहाँ नंबर है 88.3। हिंदी का कितना रहा तो 90, अदर विषय मैथ में कितना रहा तो 95। ये टोटल है, हर विषय का टोटल नंबर यहाँ जुट करके यहाँ आया है। और बच्चों का एग्जाम 7 विषय का होता है, 7 से भाग देकर के उसका परसेंटेज। तो इस रिजल्ट पे ध्यान तो हमें देना ही है, साथ में रिजल्ट पे नहीं। बहुत सारा ऐसा बच्चा होता है, कभी कभी गार्जियन बोलते तुम पढ़ने में तो बेहतर था, नंबर कम क्यों आया। तो बहुत बच्चों में ऐसा भी देखा गया, एग्जाम आवर में क्या होता है, वो घबरा जाता है, डर जाता है, लिख नहीं पाता। वहाँ भी बोलने में बहुत बढ़िया है, जहाँ से पूछ लीजिए जवाब दे देगा, लिखने में देखे रिजल्ट कम आ जाता है।